नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। भाग्य और पुरुषार्थ में से बलवान कौन है? कृपया करके समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। भाग्य और पुरुषार्थ, देखिए जैन धर्म जो है अनेकांतवाद धर्म है, एकांतवाद नहीं है। किसी एक ही पक्ष का निर्णय जो है जैन धर्म नहीं करता है। वो ये भी नहीं कहता है कि सब कुछ भाग्य से ही होता है, और वो ये भी नहीं कहता है कि सब कुछ पुरुषार्थ से ही होता है। कोई भी कार्य की सिद्धि किसी जीव की, उनमें दोनों ही जो है अपना अपना कार्य करते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य के उदय होता है तो पुरुषार्थ भी चमकता है, और कभी कभी पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य का उदय भी आ जाया करता है। हम इस भरोसे नहीं रह सकते हैं कि जब भाग्य का उदय आएगा तब हमारा कार्य होगा, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं। हम पुरुषार्थ के बल से जो है अपने भाग्य को चमका सकते हैं। कैसे चमका सकते हैं? अभी पाप का उदय चल रहा, तो हमने और पुरुषार्थ किया धर्म ध्यान करने का, पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, तो हमारे पापों का क्षय हुआ, और जो पुण्य की श्रृंखला थी उदीर्णा करके समय से पहले आकर के खिर जाते हैं, तो हमारा भाग्य तुरंत सामने आ जाता है। तो देखा आपने, पुरुषार्थ के बल से क्या भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है, कर्म का तीव्र उदय है तो वहाँ पर हमारा पुरुषार्थ चमकता भी नहीं है, वहाँ पर हम भाग्य के भरोसे रहते हैं, कर्म के भरोसे रहते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों में आपस में सामंजस्य है। कौन बलवान है? कोई कहेगा भाग्य बलवान है, तो फिर हमको पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही क्यों है? फिर तो हम जो है देख लेंगे, जो होगा देखेंगे। हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष मार्ग में चलने की ज़रूरत नहीं है। जब होगा होगा, भाग्य में होगा तो वो उसमें अनंत काल बीत जाएंगे। कोई बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ पुरुषार्थ में ही अपना जो है बात रखेंगे, हमें अपना भाग्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पुरुषार्थ करना है। तो भाई पुरुषार्थ करोगे, लेकिन जब पुण्य नहीं रहेगा तो तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं मिलेगा, साधन अच्छे नहीं मिलेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो उत्तम से उत्तम प्राप्ति होना चाहिए, जिसके निमित्त से ये जीव जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, उन निमित्तों की प्राप्ति भी उसको नहीं होगी। तो हमारा भाग्य नहीं बनेगा तो निमित्त की प्राप्ति नहीं होगी। जब निमित्त की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर तुम ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहना, लेकिन वो तुम्हारा जो है पुरुषार्थ व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है सम्यक पुरुषार्थ और सम्यक भाग्य ही जो है दोनों मिलकर के जीव को जो है सिद्धि की प्राप्ति कराता है, जीव को जो है मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराता है। हर स्थान पर सफलता ही सफलता देता है, चाहे लौकिक जीवन हो और चाहे अलौकिक जीवन हो, दोनों ही जीवन में वह सफलता देने वाला होता है जो दोनों को लेकर चलता है। इसलिए भाग को भी अच्छा बनाओ और पुरुषार्थ भी अच्छा करो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म का स्वरूप क्या है, जरा इसके बारे में समझाइए। नमोस्तु महाराज जी। धर्म का स्वरूप यही है, जो हमें सुख दे वो धर्म है, जो आत्मिक सुख दे वो धर्म है, जो हमें बाह्य के सुख के साथ साथ आत्मिक सुख दे वो सुख है। दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में ले जाए, उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म वह है जो पराधीन ना हो, स्वाधीन हो, वह धर्म है। हम बाह्य में परमात्मा की गुरुओं की जो भक्ति करते हैं वो पराधीनता के कारण करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो प्रशस्त है, प्रशस्त क्रिया है, प्रशस्त वचन है, प्रशस्त भाव है, ये भी हमारे लिए जो है परंपरा से मोक्ष के कारण बनते हैं। लेकिन जब भी मोक्ष होगा वो स्वाधीन धर्म से होगा। लेकिन अभी हमारी शक्ति नहीं है तो हम पाप में लिप्त ना हो, इसलिए सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरुओं के चरणों में हम बैठते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। तो वो भी हम एक धर्म करते हैं, जिसे हम पुण्य धर्म कहते हैं, जिसे हम पुरुषार्थ वाला धर्म कहते हैं, जिसे हम शुभ धर्म कहते हैं। ये शुभ धर्म भी शुद्ध धर्म की ओर ले जाने वाला होता है। तो शुभ धर्म भी शुद्ध उपयोग के में कारण बन जाता है। जैसे एक फूल है, फूल फल का कारण बनता है,
यद्यपि फल की अपनी अलग पहचान है, लेकिन फूल उसमें निमित्त बनता है फल उत्पन्न होने में। ऐसे ही शुभ धर्म भी जो है शुद्ध धर्म में प्रकट होने में कारण और निमित्त बनता है। तो हम पुण्य धर्म और आत्म धर्म ये दोनों धर्म के स्वरूप को समझें। जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो, जब हम आत्म धर्म अर्थात शुद्ध उपयोग न कर पा रहे हो तो पुण्य धर्म करें, और जब पुण्य धर्म से हटकर हमें जाना है तो आत्म धर्म। ये निश्चित मानना आत्म धर्म सिर्फ मुनि महाराज ही कर पाते हैं और श्रावक जो है मात्र पुण्य धर्म कर पाता है। मुनिराज पुण्य धर्म भी और आत्म धर्म दोनों को ही कर पाते हैं। यह धर्म का स्वरूप समझना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। रितेश कुमार जैन लालबर्रा जिला बालाघाट से पूछते हैं कि गुरुदेव, पुराण ग्रंथों में देखने में आता है कि भगवान के समुश्रण में दर्शन के लिए जाता हुआ वह मेंढक मर कर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। उसके परिणामों में इतनी निर्मलता थी, लेकिन आजकल वर्तमान समय में जो भगवान के निज दिन पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वे अपने कषायिक परिणामों को, अपने कषाय भावों को समन नहीं कर पाते। गुरुदेव, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कृपया कर समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेंढक के पर्याय में एक त्रियंश ने तीर्थंकर के भी दर्शन कर लिए, लेकिन हम मनुष्य होकर के भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। मनुष्यों में मान की अधिकता होने के कारण, कषायों की अधिकता होने के कारण वह इस प्रकार से लड़ने झगड़ने में ही अपना समय बिता देता है। महानुभाव, हमें कषाय को समाप्त करने चाहिए। कषाय कम करके अपने परमात्मा के दर्शन करके अपनी आत्मा के दर्शन करना चाहिए। देखो, हमें शिक्षा लेना चाहिए कि एक मेंढक भद्र परिणामी जो था वह प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रमुदित मन से गया। क्या हम भी प्रमुदित मन से जाते हैं? क्या भी हम इच्छाओं का निरोध करके प्रभु के पास जाते हैं? ये सब आप सोचें। यदि ये भावना हमारे अंदर प्रबल होती है तो निश्चित ही हम भी तर सकते हैं। एक मेंढक देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है तो एक नर जो है वह भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। ये शक्ति है। ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय जो है एक ऐसे चौराहा है जहाँ पर चारों दिशाओं में जाया जा सकता है और ऊपर मोक्ष भी जाया जा सकता है। वो बड़ा सा बड़ा पाप करे तो साथ में नरक में जा सकता है, बड़ा सा बड़ा पुण्य करे तो सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है, और बड़ा सा बड़ा आत्म धर्म करे तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। ये योग्यता मनुष्य की होती है। तो इस योग्यता को हमें क्या करना है? उसको हमें काम में लगाना है, अर्थात उसका उपयोग करना है, अपने उपादान को जागृत करना है और सच्चे स्वरूप को समझना है। उस मेंढक से शिक्षा लो, जैसे उसका मन प्रमुदित था उससे भी ज़्यादा हमारा मन भी प्रमुदित बने। यदि हमारा मन में कलुषता है और हम धर्म ध्यान करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि कलुषता के कारण हमारे पास जो है कर्म का बंध बनता है। वो ऐसा बंध बनता है कि 84 लाख योनि में भ्रमण कराता है। जैसे मेंढक के मन में प्रसन्नता थी कि प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे, ऐसे उससे भी ज़्यादा हमें प्रसन्नता होना चाहिए कि प्रभु के दर्शन ही नहीं, उनके माध्यम से हमें उत्तम सुखों की प्राप्ति, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी हमारे अंदर महिमा प्रकट हो, गौरव प्रकट हो, तो वह दर्शन जो है हमारे लिए लाभकारी बनेगा और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है उसका असर भी पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे